नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत कुमार आप सभी का हिंदी क्लब में स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं रीतिकालीन श्रृंखला की तीसरी कड़ी पर। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। भूषण। रीतिकाल की परंपरा में एक प्रमुख कवि जो हमारा रह गया था पिछले श्रृंखला में, वो है भूषण। भूषण छत्रपति शिवाजी और पन्ना के राजा छत्रसाल बुंदेला के आश्रय में रहकर रचनाएं की। आप सभी जानते हैं रीतिकाल में जितने भी कवि हुए हैं उन्होंने किसी न किसी राजा के आश्रय में रहकर रचनाएं की हैं। इन्होंने दो उनके आश्रयदाता थे, छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल बुंदेला। याद रखिएगा, ये पन्ना के राजा हैं, छत्रसाल बुंदेला और छत्रपति शिवाजी। इनका के राजा रुद्र शाह सोलंकी ने भूषण की उपाधि दी थी। चित्रकूट के राजा रुद्र शाह सोलंकी ने भूषण की उपाधि दी थी। याद रखिएगा कि ये इनके भूषण की उपाधि किसने दी थी? चित्रकूट के राजा थे। कहाँ के? चित्रकूट के राजा थे रुद्र शाह सोलंकी। इन्होंने इन्हें भूषण की उपाधि दी थी। शिवराज भूषण शिवा बावनी महाराज शिवाजी के राजा आश्रय में लिखा गया। शिवराज भूषण शिवा बावनी महाराज शिवाजी के आश्रय में रहकर लिखा गया। याद रखिएगा, शिवा है तो आप जान समझ सकते हैं शिवाजी के राजाश्रम में लिखा गया। शिवराज भूषण अलंकार ग्रंथ है। याद रखिएगा, इसमें 105 अलंकारों का लक्षण दिए गए हैं। 105 अलंकारों के लक्षण दिए गए हैं। ऐसा माना जाता है, सुना जाता है कि छत्रसाल थे, जिन राजाश्रय में वो रह रहे थे, उन्होंने इनकी पालकी में कंधा दिया था। इनके 3 ग्रंथ उपलब्ध होते हैं। भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा। भूषण दूषण भूषण हजारा। याद रखिएगा, ये 3 ग्रंथ हैं जो उपलब्ध होते हैं। पिछले डीएसएसबी के पेपर में पूछा गया था भूषण उल्लास किसका है? याद रखिएगा, भूषण दूषण भूषण हजारा भूषण की रचना है। और इनकी पालकी को कंधा किसने दिया था? छत्रसाल ने दिया था। छत्रसाल ने इनकी पालकी को कंधा दिया था। और भूषण की उपाधि किसने दी थी? सोलंकी चित्रकूट के राजा सोलंकी ने भूषण की उपाधि दी थी। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 हमारे सामने है। अब यहाँ इन लोगों का, ये हमारे 11 रचनाकार हैं, इनका आपको सन याद होना चाहिए। किप्पाराम सबसे पहले आते हैं। किप्पाराम याद रखिएगा 1641 में आते हैं। केशव हमने बताया था, केशव रीतिकाल की परंपरा, केशव अविरल परंपरा हमारी चिंतामणि से चलती है, लगातार चलती है। किप्पाराम सबसे पहले किप्पाराम आते हैं 1541 में आते हैं। फिर केशव दास आते हैं, सेनापति 1589 में आते हैं। सेनापति कब आते हैं? 1589 में सेनापति का जन्म होता है। बिहारी 1595 में आते हैं। चिंतामणि 1600 में आते हैं। भूषण 1613 में। मतीराम, ये मतीराम है। मतीराम 1617 में आते हैं। जशवंत 1626 में आते हैं। देव 1673, रसलीन 1699, पद्माकर 1763। ये हमारे सामने कुछ एक कवि हैं जिनका आपको कालक्रम याद होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, इनका कालक्रम आपको याद रखना है। सबसे पहले किप्पाराम आते हैं। यहाँ बच्चे कंफ्यूजन में अक्सर गलती कर देते हैं। कंफ्यूजन आता है केशव, बिहारी, चिंतामणि, इन तीनों में कंफ्यूजन हो जाता है कि किप्पाराम सबसे पहले आते हैं, जिनका अधिक आपकी कोई रचना है। हेम तरंगिणी इनकी एक रचना है, याद रखिएगा, है ना। केशव, सेनापति, इन लोगों का आपको रचना क्रम, कालक्रम, इनका जन्म आपको याद रखना है। इनका जन्म की तिथि क्या है? चलिए आगे चलते हैं।
प्रश्न संख्या, बादशाह जहांगीर की प्रशस्ति में बादशाह जहांगीर की प्रशस्ति में रहकर किस कवि ने रचना की? बताइए, किस कवि ने रचना की बादशाह जहांगीर में आश्रय में रहकर? मतीराम, केशवदास, रहीम, द्विजदीप। इसका उत्तर कौन सा होगा, बताइए। केशवदास। केशवदास ने जहांगीर के राज आश्रय में रह के रचनाएं की हैं। याद रखिएगा, केशवदास ने जहांगीर के राज आश्रय में रहकर अपनी रचनाएं की हैं। चलिए चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 3 की तरफ। देव रीति को क्या कहते हैं? काव्य का द्वार, काव्य का गुण, काव्य का स्वभाव, काव्य रचना विधि। हमारे चार ऑप्शन है, हमने इस पे बात भी की थी। देव रीति को काव्य का द्वार कहते हैं। याद रखिएगा, काव्य का द्वार, ये वो प्रश्न है जिसपे हम आज चर्चा कर रहे हैं ना किसी पेपर में पूछे गए हैं। आगे चलते हैं। अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले आचार्य कौन है? अलंकार काव्य का प्राण तत्व है, आधार तत्व है। जिसके बिना काव्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कौन मानता है? केशवदास। केशवदास अलंकार को काव्य का प्राण तत्व मानते हैं। याद रखिएगा, केशवदास ने अलंकार को, अलंकारवादी हमने बताया भी था अपनी पिछली वीडियो में, केशवदास अलंकार को काव्य का प्राण तत्व मानते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 5 की तरफ चलते हैं। रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल के लिए क्या नाम दिया है? किसकी बात कर रहे हैं? रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य उत्तर मध्यकाल के लिए, उत्तर मध्यकाल के लिए क्या नाम दिया है? बताओ। कलाकाल। याद रखिएगा, कलाकाल। अगर इसमें से आपको उत्तर नहीं आ रहा है तो आप ये गैस कर सकते हैं कि रीतिकाल हमारा किसने कहा है, अलंकृत काल किसने कहा है, श्रृंगार काल किसने कहा है। अगर ये चारों आपको पता है तो आप इसका उत्तर बता सकते हैं। रीतिकाल किसने कहा है? रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने, कलाकाल किसने माना था? कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल और रामकुमार वर्मा, इन दोनों ने। याद रखिएगा, इसमें रमाशंकर शुक्ल रसाल भी कलाकाल मानते हैं। प्रश्न संख्या 6, रस भावों के पास है, रस भावों के पास है कविता शब्दार्थ के। कौन कहता है ये कौन कहता है? ये प्रश्न भी डीएसएसपी की परीक्षा में पूछा गया था। याद रखिएगा, रस भावों के पास है कविता शब्दार्थ के, ये कौन मानता है? देव रस भावों के पास है कविता शब्दार्थ के, देव ने कहा है, देव मानते हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 7,
मेरी जानकारी में बिहारी जैसी रचनाएं यूरोप के किसी भी भाषा में नहीं मिलती। कौन कह रहा है? मेरी जानकारी में बिहारी जैसी रचनाएं यूरोप के किसी भी साहित्य में नहीं मिलती। जब यूरोप की बात कर रहा है, कौन कवि ऐसा? गिलक्रिस्ट या ग्रियर्सन, कौन सा होगा इन दोनों में से? ग्रियर्सन। ग्रियर्सन 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 ने कहा है कि बिहारी जैसी रचनाएं यूरोप के किसी भी साहित्य में, किसी भी भाषा में हमें देखने को नहीं मिलती हैं। प्रश्न संख्या 8 की तरफ देखते हैं। राम सस्सई के रचनाकार कौन है? राम सस्सई भी लिखी गई है, आप याद रखिए, देखिएगा। राम सस्सई किसने लिखी है? राम सहाय दास ने राम सस्सई लिखी है। सस्सई का हमने पूरा विवरण दिया था कि किस किस रचनाकार ने सस्सई लिखी है, जिसमें से ये हमारा रह गया था। राम सहाय दास ने राम सस्सई लिखी है, इसका वर्णन वहां नहीं किया गया है। रीतिकाल की परंपरा में अंतिम श्रृंगारिक कवि शुक्ल जी किसे मानते हैं? श्रृंगारिक कवि है, वो भी रीतिकाल का अंतिम कवि। अंतिम शुक्ल जी ने किसे माना है? किसको माना है? दृशदेव को माना है, याद रखिएगा। दृशदेव रीतिकाल की परंपरा में अंतिम, सबसे लास्ट में आते हैं श्रृंगारिक कवि। याद रखिएगा, पद्माकर नहीं है। ऊपर हमने पद्माकर का समय बताया था 1753। पद्माकर नहीं है। पद्माकर हमने इसके समय वर्णन नहीं किया है। रीतिकाल की परंपरा में अंतिम श्रृंगारिक कवि हैं, याद रखिएगा। देव ने किस नए संचारी भाव की उद्भावना की है? देव ने किस नए संचारी भाव की उद्भावना की है? किसकी बात कर रहे हैं यहाँ? हर्ष, गिलानी, छल, अभिहत्ता। इसका उत्तर होगा छल। प्रश्न संख्या 11। रीतिकाल के किस कवि ने श्रृंगार, वीर और भक्ति रस की रचनाएं लिखी हैं? अब बताइए। रीतिकाल ने श्रृंगारिक, वीर और भक्ति रस, तीनों रसों की रचनाएं लिखी हैं। ऐसा कौन सा कवि है? ऐसे कवि का नाम है हमारे पद्माकर। पद्माकर ने रीतिकाल में ऐसे एकलौते कवि हैं जिन्होंने श्रृंगार, वीर और भक्ति तीनों को आधार बना के रचनाएं लिखी हैं, काव्य किया है। प्रश्न संख्या 12। तुलसी भूषण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तुलसी भूषण के रचयिता कौन है, बताएं। तुलसी भूषण के रचयिता है रसरूप। रसरूप ने तुलसी भूषण लिखा है, याद रखिएगा। तुलसीदास ने तुलसी भूषण नहीं लिखा है, रसरूप ने लिखा है। पिछली परीक्षा में आया था ये प्रश्न, तो बच्चे अधिकांश ये करके आए हैं, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होना। रसरूप, तुलसी भूषण। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। पृथ्वी सिंह इनमें से किस कवि का वास्तविक नाम है? बताइए, पृथ्वी सिंह किसका नाम है? पृथ्वी सिंह, यहाँ इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, रसलीन और रसनिधि। रसलीन का क्या नाम है, बताएं। रसनिधि, इसका उत्तर होगा रसलीन। पृथ्वी सिंह, रसनिधि। पृथ्वी सिंह का क्या नाम है? रसनिधि। और रसलीन का क्या नाम है? सैयद गुलाब नबी रस।
चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5। रसलीन का वास्तविक नाम क्या है? हमने अभी बताया सैयद गुलाम नबी रसलीन। सैयद गुलाम नवीन रसलीन। सैयद गुलाम नवीन रसलीन। सैयद गुलाम नवीन रसलीन, याद रखिएगा। रसलीन का नाम पूरा सैयद गुलाम नवीन रसलीन है। एक प्रश्न आता है हमारे सामने 15वां और अंतिम प्रश्न है इस श्रृंखला का। रीति काल का कोई भी कवि भक्ति भावना से हीन नहीं है, हो भी नहीं सकता था, क्योंकि भक्ति उसके लिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। भक्ति रस की उपासना करते हुए उनके विलास जंजर मन में इतना नैतिक बल नहीं था कि भक्ति रस में अनास्था पकड़ करें अथवा सैद्धांतिक निषेध कर सके। रीतिकाल के संबंध में यह किसने कहा है? हमारे सामने 4 ऑप्शन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हरिवंश राय बच्चन, नगेंद्र, मिश्रबंधु। इसका उत्तर होगा नगेंद्र। याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल लोगों को कंफ्यूजन होता है इसमें। धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अगली कड़ी में। धन्यवाद।